गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज के वीडियो में हम लोग ओम के नियम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कि ओम का नियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्लास 10 के लिए ओम का नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ओम के नियम, यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है ओम का नियम। ओम के नियम का जो खोज किया गया था 1828 ईस्वी में किया गया था। ओम के नियम का खोज कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। इस नियम का खोज करता, जैसे देखिए क्या था कि ओम का नियम, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ओम यहाँ पे किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। तो ओम साहब का जो पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम था। क्या नाम था इसका? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने इस नियम का खोज कब किया था? तो अगर पूछा जाएगा आपसे बंधु कि ओम के नियम का खोज कब हुआ था, क्या जवाब दीजिएगा? ओम के नियम का खोज किसने किया था? ओम साहब ने किए थे। किसने किए थे? ओम साहब का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। किसी को डाउट है बंधु? अब देखो बंधु, सबसे पहले ओम के जो नियम थे, ओम के नियम दो नियमों का पालन करते थे। ओम साहब ने जो नियम दिए थे, ओम के नियम दो नियमों का पालन करते थे। पहला ओमीय नियम, दूसरा अनोमीय नियम। पहला क्या था? ओमीय नियम। दूसरा क्या था? अनोमीय नियम। सबसे पहले कि जो ओम के नियम का पालन करता था, जो नियम ओम के नियम का पालन करता था उसको हम लोग ओमीय नियम बोलते थे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? अनोमीय नियम। किसी को दिक्कत? तो ओम के कितने नियम? दो नियम। पहला क्या बताए? ओमीय नियम। और दूसरा क्या? अनोमीय नियम। जो ओम के नियम का पालन करेगा उसको क्या कहेंगे? ओमीय नियम। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनोमीय नियम। किसी को डाउट है? अब देखो बंधु, यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। ओम का नियम कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे बनावट, ये बनावट है। आपको ये चित्र ऑलरेडी दिमाग पे रखना पड़ेगा। ये आई किसको? धारा को दर्शाता है, करंट। ए फॉर एमीटर, ये इससे क्या होता है? धारा को क्या जाता है? मापा जाता है। और वोल्ट मीटर यहाँ पे बी क्या है? धारा को दर्शाते हैं। यहाँ पे आर फॉर रेसिस्टेंस है, और ये क्या है? प्लग कुंजी, जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। और ये क्या है? बैटरी है। यानी सेलों के समूह को ये हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बैटरी का परिभाषा बता दिए थे। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। किसी को दिक्कत? आई से किसको दर्शाए? ए फॉर एमीटर, बी फॉर वोल्टमीटर। ये क्या है? प्लग कुंजी, इसको हम लोग स्विच बोलते हैं, या दाब, इसको हम लोग दाब कुंजी के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए एमीटर का मुख्य काम क्या बताए? धारा को मापना। क्या करना? धारा को मापना। और ये वोल्टमीटर का मुख्य काम? धारा को दर्शाना। अब देखो बंधु, सबसे पहले ओम के नियम में देखिए चित्रानुसार मैंने क्या लिखा है? किसी बैटरी से चालक तार को, ये बैटरी इससे क्या किए? चालक तार को क्या कर दिए? जोड़ दिए। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस क्रम में? और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्या की जाती है? सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ओम का नियम आखिर है क्या। तो मैनुअली आप ये दिमाग में रखिए, यहाँ कहता है किसी चालक तार में उत्पन्न धारा। चालक तार कौन सा हुआ? ये हुआ चालक तार। उत्पन्न धारा, इससे जब धारा जाती है, यहाँ देखिए दो विभव के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? दो विभव के बीच के अंतर को तो कहता है किसी चालक तार में उत्पन्न धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है? यानी कि मैनुअली जो है यहाँ पे ओम साहब ने यहाँ पे प्रतिरोध का नियम दिया था। प्रतिरोध का जो है क्या कहता है? परिभाषा प्राप्त किया था। इससे डायरेक्ट आप कह सकते हैं, जहाँ पे देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या है? V समानुपाती I। V समानुपाती क्या है? I। तो यहाँ से यहाँ तक जो धारा उत्पन्न होती थी, प्रवाहित जो धारा की जाती थी, तो इसका वोल्ट मान जो है, धारा का जो वोल्ट और ये जो वोल्ट था, ये दोनों एक दूसरे के क्या था? समानुपाती था। तो हम कह सकते हैं कि भी समानुपाती क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आई। भी समानुपाती क्या लिख सकते हैं? आई। किसके नियम के अनुसार? किसके नियम के अनुसार? के नियम के अनुसार भी समानुपाती आई या भी बटे आई। यहाँ पे ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी क्या होता है? स्थिरांक होता है। अब आपको ये पता है चालक तार का कुल प्रतिरोध क्या है? आर है। ये जो चालक तार है इसका कुल प्रतिरोध क्या है? आर है। इसलिए हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं? यानी वोल्ट जो होता है, वोल्ट और धारा जो होता है, इसके समानुपाती को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध।
विभवांतर और धारा यानी वोल्ट और धारा के समानुपाती, यानी ये दोनों जो समानुपाती होते हैं इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? क्लियर है? अब देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, या इसी को हम लोग वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओम शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था, यानी ओम शब्द जो है ओमेगा से ली गई है। किससे ली गई है? यानी ग्रीक भाषा के ओमेगा से जो है किस शब्द को लिया गया है? तो अगर पूछा जाएगा ओम को किस शब्द से ली गई है? यानी ग्रीक भाषा से। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंप्लीट? थैंक यू।